प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। आपको हम बता दें कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र जनाना पार्क बनाया गया था, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम इलाके मौलवीगंज में स्थापित है। और आज उस जनाना पार्क की क्या स्थिति है, हम आपको दिखाते हैं। पार्क का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहला जो चित्र उभरता है वह है मौज मस्ती की जगह का। जनाना पार्क की बात मौज मस्ती या मनोरंजन से जरा हटकर है। वह सैर सपाटे से जुड़ी न होकर आज़ादी की लड़ाई से वास्ता है। आज हम आपको उस पार्क की सैर कराने ले चल रहे हैं जो जंगे आज़ादी के दौरान लखनऊ की बेटियों बहुओं के जज्बे की कहानी कहता है। शहर के सबसे बड़े और व्यस्ततम मार्केट के बीचों बीच यह पार्क पहली नज़र में डंपिंग ग्राउंड सा नज़र आता है। आसपास के दुकानदार इसमें कचरा फेंकते हैं। पार्क की चौहद्दी पर अवैध कब्जे हैं। मेन गेट के प्रवेश करते ही रैंप बना है, जिसके ऊपर फाइबर सीट का शेड बनाया गया था। शेड जगह जगह से उजड़ चुका है। पार्क में बैठकी लगाए कुछ लोगों ने बताया कि किसी ज़माने में इस पार्क में रौनक हुआ करती थी और आसपास की महिलाएं यहां आती थीं, जहां पर पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। लेकिन आज की यह स्थिति देखकर लगता है कि नगर निगम की घोर लापरवाही है। 1934 में बनकर तैयार हुआ इस पार्क का बेहद गौरवशाली इतिहास है। कहा जाता है कि अपने ज़माने में दुनिया का यह ऐसा इकलौता पार्क था जो सिर्फ महिलाओं के लिए बना। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1920 में महात्मा गांधी लखनऊ आए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ की महिलाएं भी घरों से बाहर निकलें और आज़ादी के आंदोलन में योगदान दें। उनकी यह मंशा पूरी हुई और उस समय के कुलीन समाजसेवी और नेता बाबू गंगा प्रसाद वर्मा ने अपने पैसे से पार्क के लिए ज़मीन खरीदी। उनकी दरिया दिली थी कि यह ज़मीन उन्होंने मजहबे खवातीन को दान कर दी। इसके बाद पार्क बनकर तैयार हुआ और लखनऊ की हर खासो आम घरों की महिलाएं यहाँ जुटने लगी। आज़ादी के आंदोलन ही नहीं, भारत चीन युद्ध में भी इस पार्क से देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया। साल 1962 में महिलाओं ने इस पार्क से लेकर मोती महल लॉन तक मार्च किया। ऐसा पहली बार हुआ कि महिलाएं सड़क पर उतरीं। वे हजारों की तादाद में थी और नारे लगा रही थी, हमें भी लड़ने दो। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू संयोग से लखनऊ में ही थे। महिलाओं ने उनको ज्ञापन सौंपकर युद्ध में जाने की इजाज़त भी मांगी थी। लेकिन आज के दिन इस पार्क की स्थिति बहुत ही बंजर हो चुकी है और पूरी तरह से कूड़ा घर और मूत्रालय का रूप ले चुका है। आसपास के दुकानदार वहीं पर शौच करने के लिए जाते हैं। कोई भी पार्क में उपकरण सुरक्षित नहीं है, सभी उजड़ चुके हैं। प्रभात खबर की टीम ने जब इस विषय पर नगर आयुक्त से मिलकर कुछ बात करनी चाहिए तो नगर आयुक्त अपने दफ्तर में मौजूद नहीं मिले। 2 बार उनसे मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं मिले और उपनगर आयुक्त ने इस बात पर बात करने से सीधा इनकार कर दिया। लखनऊ से प्रभात खबर के लिए अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।